नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है इफ्तार लूट। बता दें कि मगरबी यूपी के ज़िला शामली के कस्बा कैराना के जिंजाना रोड पर 2013 से फसाद मुतासिर दंगा पीड़ित लोग रह रहे हैं। ये लगभग 300 घराने हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा गरीब और मज़दूर पेशा लोग रहते हैं। इनकी अक्सरियत झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है। सोशल इंडिया न्यूज़ के इस नामानगार को पता चला था कि कोई इन लोगों के इफ्तार के नाम के कहीं से पैसे ले आया है। इस तस्दीक के लिए इस नामानगार ने इन झुग्गी झोंपड़ियों का दौरा किया और वहाँ रह रहे लोगों से बातचीत की। पूरा इंटरव्यू वीडियो की शक्ल में पेश खिदमत है। बता दें कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं, फसाद से मुतासिर हैं और इनको तकरीबन अब 7 साल यहाँ होने जा रहे हैं। यकीनन इनकी मदद तो होनी चाहिए, मगर इनकी आड़ में धोखा नहीं होना चाहिए। हमने इसमें अपना नंबर भी दिया है और आप इस पूरी वीडियो को सुनें और देखें। नाज़रीन, सोशल इंडिया न्यूज़ का ये नामानगार आज मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैराने के झिंझाना रोड पर वाक़ नाहिद कॉलोनी में है, जहाँ लगभग 300 घराने फसाद ज़दगान के रहते हैं। ये लोग 2013 में यहाँ आए थे। आज 9वां रोज़ा है, 22 अप्रैल 2021 है, दिन है जुमेरात का। मुझे यहाँ इसलिए आना पड़ा कि मेरे दफ्तर में ख़त है बाकायदा, और कुछ लोगों ने फ़ोन पर बताया कि कुछ लोग नाहिद कॉलोनी में इन 300 घरानों को हर दिन अपनी तरफ से इफ्तार करा रहे हैं। मेरी मालूमात ये थी कि नहीं करा रहे हैं, फिर भी मैं तस्दीक के लिए सहाफ़ी मोहम्मद सालिम खेड़वी के साथ में यहाँ इस कॉलोनी में हाज़िर हुआ हूँ, और मेरा घर इस कॉलोनी से बमुश्किल 3 किलोमीटर के फासले पर है। मेरे बराबर में यहाँ ज़ईफ़ुल उम्र हैं, यहीं झुग्गियों में रहते हैं, मोहम्मद फ़ैयाज़ हैं। ये आपको ये बताएंगे, मोहम्मद फ़ैयाज़, इस रोज़े में क्या कोई आदमी यहाँ इफ्तार कराने आया? नहीं जी, कोई नहीं आया। थोड़ा ज़ोर के बता दो। हाँ जी, कोई नहीं आया यहाँ से। यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ आ ही नहीं रहा कोई भी। अच्छा, मुज़म्मिल के तुम्हारा क्या है, कोई यहाँ तुम्हारी मालूमात में कोई इफ्तार के लिए आया? जी नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। कोई पहले रोज़े को आया हो, दूसरे को आया हो, तीसरे को आया हो? जी नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, ना शुरू को आया, यहाँ ही नहीं, यहाँ से कोई किसी तरह नहीं आया जी। आज तक इफ्तार कराया नहीं किसी ने? नहीं जी। तो आप लोगों का इफ्तार करना है, क्या नज़म है, कैसे करते? बस जी अपना ही लाते हैं, थोड़ा बहुत और करते हैं। बड़े भैया, आप ये बताओ, आपके पास आप लोग कमाते कुछ नहीं, मजदूर किस्म के लोग हैं। हाँ जी, तो इफ्तार का कैसा होता है आपका? इफ्तार का ऐसा हो जी, मस्जिद में जहाँ पानी पी के रोजा इफ्तार करना, और क्या होगा फिर अपना खाना खुना वारी सवेरे खावे फिर आएंगे। दरअसल बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर मजदूर लोग रहते हैं, और मजदूर उतना ही कमा पाते हैं जितना इनका मुश्किल से पेट भर जाए। हाँ जी, बस यही है। तो इन्हें इफ्तार में फल, दूध, ऐसी कोई चीज़ कोई मैसर नहीं है। नहीं है, कोई नहीं। जिस आदमी ने ऐसा बोला झूठ बोला, ये फैयाज साहब मेरी बराबर में है। नहीं जी, नहीं है। और ये मुझे बता रहे हैं कि ये इफ्तार का जब वक्त होता है तो चुपके से मस्जिद में चले जाते हैं, वहाँ जाकर पानी से या इस तरह जो खजूर वगैरह आती है तो वहाँ इफ्तार कर लेते हैं। कोई बाकायदा इंतज़ाम नहीं। मुज़म्मिल, तुम कैसे इफ्तार करते हो? जी बस जी इतना ही करना खाना है, मजदूर है यहाँ पे तो ज़्यादा अपना जितना लाते हैं इतना ही कर खाते हैं। मौका लग जाता है तो ले आते हैं बाजार से, नहीं तो अपना पानी वानी से ऐसे ही खाना कर लेते हैं रोज इफ्तार। ये मुज़म्मिल जो है, ये मुज़म्मिल माजूर है, पैरों से इस पे चला नहीं जाता, इसके लिए रक्षा है, उसमें ये आता जाता है। तो मैं 2 आदमियों से यहाँ मिला हूँ। इन दोनों आदमियों का कहना ये है कि यहाँ कोई भी आदमी इफ्तार का सामान लेकर या इफ्तार के लिए कोई पैसे लेकर, या कोई आदमी यहाँ इन 300 घर यहाँ रह रहे हैं, इनमें किसी की तरफ से कोई इफ्तारी नहीं कराई गई इस साल, ऐसा यही बात है? हाँ जी, आई नहीं, कोई नहीं आ रही है, आया नहीं कोई भी यहाँ से। जी यही बात है। अच्छा, यहाँ कितने आदमी रह रहे होंगे बड़े में अंदाजा क्या लगभग है? यहाँ तो वोट तो 1000-1200 वोट हैं। ये बड़े में बता रहे हैं कि यहाँ की 1000 से ज़्यादा वोटें हैं, इतने लोग यहाँ रह रहे हैं। और ये झुग्गी झोंपड़ी है असल में। हाँ। और हम आपको मेरा मोहम्मद सालिम मेरे साथ हैं, मैं आपको बाहर ले जाऊँ, थोड़ा यहाँ का नक्शा दिखा दूँ कि यहाँ का नक्शा किस तरह का है। आप देख सकते हैं
ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ का जो माहौल है वो इस तरह का है। ये पूरा माहौल आप झोंपड़ी देख सकते हैं। ये हम साथ साथ हैं, वहीं से उनके बड़े मियाँ के पास से निकल के आए हैं। ये आप पूरी झोंपड़ी आप इधर देखिए, मोहम्मद सालिम मेरे साथ हैं, वो दिखा रहे हैं। इधर सालिम, वो इधर को देखो, पूरा ये देखिए, पूरा माहौल इस तरह का है। और ये किस तरह यहाँ का माहौल है, इस तरह यहाँ लोग रह रहे हैं। और इस तरह का पूरा ये जो नक्शा है, एक जो देखिए, ये मोहम्मद मुजम्मिल इस तरह चलता है। ये जो वही मुजम्मिल है जिसने मुझे अभी बताया है कि वो किस तरह रोज़ा इफ्तार करता है। ये माजूर है, इसने बताया कि यहाँ कोई इफ्तार के लिए नहीं आया है। इस तरह आप पूरी झोंपड़ी, आपने पूरी झुग्गी झोंपड़ी देखी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज मैं फिर बता दूँ, 22 अप्रैल है, 9वां रोज़ा है, दिन जुमेरात है। मैं यहाँ तस्दीक के लिए आया था कि क्या कोई इफ्तार कराने के लिए आया या नहीं आया। इसके साथ साथ होता यह है कि बहुत से लोग हमारी वीडियो को देखकर लोग यहाँ से लोगों को फ़ोन करेंगे कि मैं इफ्तार कराऊंगा। हो सकता है वो भी आपसे झूठ बोल दे। हम इस पर अपना नंबर दे रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं 96 27 70 90 14। ये मेरा नंबर है दफ्तर का, और हम इस नंबर को लिख भी रहे हैं। कोई आदमी आपके पास इनके नाम से, रोज़ा इफ्तार के नाम से कोई पैसा लेना आता है, पैसा मांगता है, आपसे इफ्तारी का सामान मांगता है, तो बराए मेहरबानी आप हमारे नंबर पर ज़रूर रब्ता कर लें। फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारा मकान यहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर है, हमारी पूरी सब निगाहों में है। तो हम ये बता देंगे आपको कि फ़लाँ आदमी जो आपसे पैसा लाया है उसने यहाँ इफ्तार में लगाया या नहीं लगाया। हम ये फ़ोन नंबर जो अपना दे रहे हैं, ये किसी चंदे के लिए नहीं दे रहे हैं, ना हमारा कोई ऐसा मकसद होता, हम सिर्फ तस्दीक के लिए दे रहे हैं। और जो लोग वो नीचे कपड़े पहनकर और जुब्बा पोस्ट अंदाज में आपको धोखा दे रहे हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इससे हिल जाएंगे, क्योंकि जैसी रिपोर्ट आ रही है वो कुछ अच्छी नहीं है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कोई अगर इस मकसद के लिए कोई आता है तो बराए मेहरबानी आप हमारे नंबर पर ज़रूर रब्ता कर लें। हम आपको अपना नंबर दे रहे हैं। झोंपड़ी में मोहम्मद सालिम आपको दिखा रहे हैं झोंपड़ी का माहौल क्या है। ठीक है।